ये जो काम कराया गया है उसके सारे सबूत मैं आपको अभी गिनवा सकता हूँ, क्योंकि आपराधिक साजिश के सबूत कभी भी डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। क्योंकि आपराधिक साजिशें रात के अंधेरे में या बंद कमरों में होती हैं। पहले एफआईआर दर्ज करनी है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, योगी के खिलाफ योगी जी के। हाँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वही है ना अभी तक। अच्छा। चेंज तो नहीं कर दिया बीजेपी ने। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ होनी चाहिए। मैं कराऊंगा, मेरी समझ से तो ये योगी जी के खिलाफ एफआईआर बनती है 100% बनती है। ये कानून की प्रक्रिया है, मैं कानून की प्रक्रिया बता रहा हूँ। कानून की प्रक्रिया के हिसाब से योगी जी ने अपराध किया है, उन्होंने बोला अपराध करने के लिए और अपराध हो गया। ये हत्या कराने की साजिश अमित शाह साहब और मोदी जी कर रहे हैं। ये हत्या कराने की साजिश है, ये उस साजिश का हिस्सा है। मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ। आपकी बात एकदम सही है कि पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं चलाई, यही तो उसकी सबूत है कि योगी जी की इन्वॉल्वमेंट है इससे, यही तो सबूत है इसके। जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री राम बोलकर वहाँ पे जो है सरेंडर सरेंडर बोला गया, तो क्या संकेत है? ऐसे तो लोग जय श्री राम के नारे से डर जाएंगे, कोई जय श्री राम बोल के किसी की हत्या कर देगा। वो एक खास तरीके की पद्धति से जय श्री राम बोलते हैं। वो एक ही नारा है, एक ही तरीके से अदा किया जाता है। वो एक खास तरीके से बोलना इस बात की निशानी है कि ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस बजरंग दल के आतंकवादी संगठन में ट्रेंड होके आतंकवादी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अतीक और उसके भाई की जो हत्या हुई है उसको लेकर जो है सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, जंगल राज जैसी स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई है। पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। सर, कैसे आप देख रहे हैं? राम गोपाल यादव कह रहे हैं तो मुसलमानों को जो है चुन चुन कर मारा जा रहा है। गलत बात कर रहे हैं। एक धर्म से इसके लोगों को मारा जा रहा है ताकि दूसरे धर्म के लोग खुश हो जाए। ये गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत बात है। तो क्या असल क्या है? असल बात यह है कि एक आपराधिक प्रवृत्ति की संगठन है आरएसएस, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, तो सरकार से कोई लेना थोड़ी था, तो गैर राजनीतिक संगठन है। आप किसी भी बीजेपी के मंत्री से, पदाधिकारी से, सरकार में बैठे किसी भी सरकारी ओहदे पे बैठे, तो कह रहे हैं आसमानी फैसला आया, स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, पूछ लें कि वो आरएसएस के मेंबर हैं या नहीं है, आपको जवाब स्वयं मिल जाएगा। अब वो योगी जी को अगर आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं उनको भगवान का दर्जा देना चाहते हैं तो आसमानी फैसला ही है। फिर ये तो उनके ऊपर है, मुझे नहीं पता ये। लेकिन ये जो काम कराया गया है उसके सारे सबूत मैं आपको अभी गिनवा सकता हूँ, क्योंकि आपराधिक साजिश के सबूत कभी भी डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। क्योंकि आपराधिक साजिशें रात के अंधेरे में या बंद कमरों में होती हैं। उसके जो सबूत होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। पहला सबूत, सर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए, न्यायिक जांच हो रही है, अब क्या करें? न्यायिक जांच हो नहीं रही, वो प्रावधान है कानून में। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पहले एफआईआर दर्ज करनी है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, योगी के खिलाफ। योगी जी के। हाँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वही है ना अभी तक। अच्छा। चेंज तो नहीं कर दिया बीजेपी ने। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि योगी जी ने संविधान जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसके पटल पे बोला था कि मैं अतीक अहमद की फैमिली को, इन माफियाओं को या जो भी था उनको मिट्टी में मिला दूंगा। अब होंगे, आप तो खूब जानते हैं क्योंकि कानून के जानकार है। विधानसभा में दिया गया किसी भी बयान के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आप जानते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये गलत बात है, लोगों को गलत पता है। आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, एक उन्होंने ऐलानिया धमकी दी विधानसभा में एक धमकी दी। क्या अगर मैं विधानसभा में मैं ऐसा बोलूँ, अपने जो दूसरे मेरे एमएलएज हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ या कोई भी मुख्यमंत्री अपने एमएलएज को बोले कि तो दूसरे वाला एमएलए बैठा इसे मार दो, तो वो अपराधी नहीं होगा और वो उसे मार देते हैं? ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने एक धमकी दी, उस धमकी के कुछ दिन बाद ही ये अमल में आ जाती है धमकी, मिट्टी में मिला दिया गया। तो अब नहीं, असद को नहीं, ये कल जो हुई है हत्या अतीक अहमद को और उनके भाई को मिट्टी में मिला। इसमें सरकार को आप कहाँ देंगे? इसमें सरकार का क्या लेना? मैं नहीं कह रहा, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कानूनी प्रक्रिया बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने धमकी दी, उस धमकी के कुछ ही दिन बाद, तुरंत बाद एक तरह से वो धमकी इम्प्लीमेंट यानी कि उस पर अमल हो गया। तो जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, इसी व्यक्ति के खिलाफ चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। सबसे पहले वो अरेस्ट होता है, उससे फिर पुलिस अपना विश्लेषण शुरू करती है और उससे पता खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यस, ये कानूनी प्रक्रिया है जो आमतौर पे किसी भी अपराधी के साथ एफआईआर दर्ज होगी, सबसे पहले होगी। ये आम प्रक्रिया है। अब अगर नहीं होगी तो इसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। अब आप कहें तो मैं और सबूत दूं,
आप जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर आप कानून के जानकार हैं, क्या इसके लिए कोर्ट का रास्ता है या क्या रास्ता है? आप क्या रास्ता अख्तियार की? आम तौर पे तो कोई भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर ये एफआईआर दर्ज कर सकता है। आप कराएंगे? मेरे पास अगर क्लाइंट आएगा, मैंने आपको बताया ना, आएंगे तो मैं कराऊंगा। मेरी समझ से तो ये योगी जी के खिलाफ एफआईआर बन रही बनती है 100% बनती है। मैं सबूत बताता हूँ आपको। लेकिन सर कई लोग ये कह रहे हैं राजनीतिक बयानबाजी इस तरह से होती है कि एक तरफ जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां पर जो है उमेश पाल की हत्या होगी, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो है समाजवादी पार्टी गुंडे, हम इनको मिट्टी में मिला देंगे। तो राजनीतिक भाषा में इस तरह की चीजें होती है, क्लैपिंग के लिए सारी चीजें होती है, जैसे रैली में भी इस तरह की चीजें होती है। अच्छा, मतलब झूठ बोलते लोग, मतलब ये राजनीतिक भाषा का झूठ बोल रहे थे, झूठी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा कह रहे हैं, या सच्ची भाषा का प्रयोग करते हैं? वो सच बोलते हैं तो वैसे बन ही गए अपराधी, क्योंकि कहना एक बात है, मिट्टी में मिला देना, लेकिन अगर मिट्टी में मिला दिया तब वो अपराध हो गया, क्योंकि इस बात तो आप कह रहे हैं योगी ने अपराध किया है? यस, ये कानून की प्रक्रिया है, मैं कानून की प्रक्रिया बता रहा हूँ। कानून की प्रक्रिया के हिसाब से योगी जी ने अपराध किया है, उन्होंने बोला अपराध करने के लिए और अपराध हो गया। अब अगर जैसे आपने झूठ बोलने की बात की, ये बिल्कुल ये भी है, ये कानून में योगी जी का डिफेंस होगा कि मैंने तो झूठ बोला था। अब किसी ने मेरे झूठ को सच मान के कर दिया वो काम, तो मेरी कोई गलती नहीं, ये उनका डिफेंस, यानी कि जो उनके वकील होंगे ये इस बात को कहेंगे। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, सज्जन कुमार, HKL भगत, जगदीश टाइटलर और दूसरे कितने कांग्रेस के नेता और RSS के भी कई नेता सिख दंगों में इसी बात के लिए जेलों में नहीं है क्या? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जाके खुद मारने का इल्ज़ाम तो नहीं है ना उन पर, ये कहने का ही इल्ज़ाम है ना। तो मैं आपको कोई भी बात कहता हूँ, मैं तथ्यों के आधार पे कहता हूँ, कानूनी बात मैं बात। लेकिन सर आप कैसे देख रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून खत्म हो गया है, जंगल राज जैसी स्थिति है? क्या आप मानते हैं वाकई में इस तरह की स्थिति है, जंगल राज जैसी स्थिति है? नहीं, या ये एक अपवाद है? जंगल राज की स्थिति नहीं है। जंगल में फिर भी कोई न्याय होता है, एक जंगल के भी कायदे कानून है। यहाँ गुंडा राज है, यहाँ कुछ भी छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये राज है उत्तर प्रदेश में। और RSS और BJP की सरकारें जहाँ जहाँ हैं ये राज है। आपने अभी सतपाल मलिक साहब का एग्जाम्पल देखा, उन्होंने सच बोला, देर से ही बोला, तो उनकी गवर्नरशिप छीन ली, उनकी सुरक्षा छीन ली। कितने बड़े, मुझे आप एक दूसरे गवर्नर का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा और उसकी सुरक्षा ना हो। एक आदमी का नाम बता दीजिए। ये हत्या कराने की साजिश अमित शाह साहब और मोदी जी कर रहे हैं सतपाल मलिक जी की, ये हत्या कराने की साजिश है, सतपाल मलिक जी की सुरक्षा विड्रॉ करना, ये उस साजिश का हिस्सा है। मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सतपाल मलिक जी की चिंता है। उनसे सुरक्षा, जिनके पीछे पूरे पाकिस्तान और चाइना के आतंकवादी पड़े हैं, उनकी सुरक्षा हटा लेंगे आप? ये आतंकवाद की घटना मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा हटा के। ये आतंकवादी घटना जो अगर सतपाल मलिक जी के साथ हुई तो उसके सीधे सीधे जिम्मेदार ये दोनों व्यक्ति होंगे। मैं आपको आज ऐलान कर रहा हूँ। अब सर आप ये बताइए, क्योंकि जो अतीक अहमद है, कई लोग इसलिए जश्न भी मना रहे हैं कि उसका बड़ा आतंक था, लोग भय में रहते थे, डर में रहते थे, जीना मुश्किल कर रखा था। कई लोग हैं उसमें जो है सभी लोग थे, उसमें सिर्फ यह नहीं है कि, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगी भाई कस्टोडियल डेथ हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उन्हें बेटे की जो है 2 दिन पहले हत्या हुई है। और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि रात के 10 बजे कौन सा मेडिकल चेकअप हो रहा था? ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। जो लोग इसको मुस्लिम और हिंदू इशू बता रहा है, वो फिर नासमझी में वही काम। तो ये भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है। नहीं, वो हो गई, वो सही कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ खत्म, मनुस्मृति लागू, उस राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है। ये उसकी एक कड़ी है। मगर अतीक अहमद विषय नहीं है, मेरा तो विषय नहीं है। कम से कम साफ बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो ये प्रक्रिया है वो मेरा विषय है, क्योंकि मुझे इस बात का भी पता है। और अतीक अहमद साहब की फैमिली से मैं कह रहा हूँ, उन सभी फैमिलीज से मैं ये कह रहा हूँ जो RSS और BJP के टच में रहते हैं, दूर हो जाएं इनसे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हिरेन पांड्या, सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति, उनको तो छोड़िए, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, अपनों के भी नहीं है। ये इकोसिस्टम जो गुजराती मनुवादी मानसिकता का है, ये अपनों के नहीं है। इनसे जाके मिलने का मतलब है धोखा खाना। इनके साथ मिलके कोई भी काम करने का है, इनकी बात मिलके कोई भी काम करने का है, मतलब धोखा खाना। तो
अतीक अहमद, ये सवाल है, इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए इसे भी, किस सेंट्रल मिनिस्टर के कहने से या किसके इशारे पर एक बड़े राजनीतिक नेता साबरमती जेल में जाके अतीक अहमद साहब से मिले थे, उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है इस केस में, ये भी एक ज़रूरी अहम बात है। अब मैं उस पर आता हूँ, जो सबूत आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में, ये भी एक सबूत है कि ये कोई हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय का विषय नहीं। सर वहाँ जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री राम बोलकर वहाँ पे जो है सरेंडर सरेंडर बोला गया, तो क्या संकेत है? ऐसे तो लोग जो है मतलब जय श्री राम के नारे को भी बदनाम किया जा रहा है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे तो लोग जय श्री राम के नारे से डर जाएंगे, कोई जय श्री राम बोल के किसी की हत्या कर देगा। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो उस इकोसिस्टम के, टेररिस्ट इकोसिस्टम के जो लोग हैं, वो जय श्री राम ऐसे नहीं बोलते हैं। जय श्री राम अगर ऐसे बोला जा रहा है तो ये ग्रीट करने के लिए बोला जा रहा है। राम राम बोला जा रहा है ऐसे तो ग्रीट करने के लिए बोला है। जय सिया राम बोला जा रहा है तो ग्रीट करने के लिए बोला। वो ना राम राम बोलते हैं, ना जय सिया राम बोलते हैं, ना एक आम तरीके से जय श्री राम बोलते हैं। वो एक ख़ास तरीके की पद्धति से जय श्री राम बोलते हैं। वो एक ही नारा है, एक ही तरीके से अदा किया जाता है। वो एक ख़ास तरीके से बोलना इस बात की निशानी है कि ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के आतंकवादी संगठन में ट्रेंड होके आतंकवादी हैं, उस खास तरीके से। तो आम व्यक्ति जो जय श्री, एक मिनट, ये आम तरीके से जो जय श्री राम बोलते हैं, जो समझदार लोग हैं वो पहचानते हैं कि ये आम तरीके का बोलने वाला है और ये आतंकवादी है। हम जैसे लोग तो साफ पहचानते हैं। ये उसी आपराधिक, देखिए उससे पहले तो और भी बड़ी बात है ना, जब आपकी बात एकदम सही है कि पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं चलाई, यही तो उसकी सबूत है कि योगी जी की इन्वॉल्वमेंट है इससे, यही तो सबूत है इसके। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन लगी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या स्टैंड लिया, जो योगी जी की सरकार है, क्या स्टैंड लिया वहाँ पे? योगी जी की परमिशन के बगैर तो नहीं लिया होगा ना स्टैंड ये, कि हमने पूरी सुरक्षा प्रदान कर रखी है, हमारी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को धोखा देके जब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं ऑर्डर करने की, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट हमारे एक केस में, जो कुलदीप सेंगर वाला केस है जिसका मैं वकील हूँ, जो बच्ची है वो, जिसकी बलात्कार किया गया और पिताजी की हत्या हुई, उसको सेंट्रल फोर्सेस मिली हुई है ना, सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है ना। अगर उत्तर प्रदेश सरकार कह देगी कि हमारे बस की नहीं है सुरक्षा देना, हमारे यहाँ तो गुंडा राज है, कोई भी कभी भी किसी को मार देता है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर शायद सीआरपीएफ दे देती। उन्होंने धोखा दिया सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद जो हुआ वहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि प्रेस वालों को अलाउ किया। प्रेस वाले आपने कभी देखा है रात के 10 बजे जुडिशल कस्टडी में व्यक्ति जो हॉस्पिटल जा रहा हो और प्रेस वाले इतने नज़दीक आ जाएं, आपने कभी देखा है? उसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं। पहली गोली चलने के बाद तो इन दोनों के तो हथकड़ियाँ थी, बाकी पुलिस वालों के तो हथकड़ियाँ नहीं लगी हुई थी ना। जो 15 लोगों को सस्पेंड किया है, 15 लोग मिलकर 4 लोगों को नहीं रोक पाए, ऐसा हो सकता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नाकारा नहीं है, एफिशिएंट है, उनको इंस्ट्रक्शंस थे। ये इस बात का एक और सबूत है कि जो कुछ हुआ एक स्क्रिप्ट रिटर्न थी, उसका पालन हुआ। उसके बाद उसी शक्ल में उसी तरीके के जय श्री राम के नारे लगे। अब लोग योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांगना गलत है, गलत है। पहले उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए, फिर इस्तीफा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा ना। अच्छा। पहले उनको अरेस्ट करने की और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग होनी चाहिए। मैंने इतने सबूत बताए हैं, आपको भी, सबको बता रहा हूँ। ये सबूत भी अगर नहीं समझ में आते किसी के, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। आप इसमें जो है सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, लेकिन सर क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष के लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, अखिलेश यादव हो गए और जो है ओवैसी हो गए, सारे लोग जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है? हाँ, योगी जी जो छवि बना रहे हैं कि कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है और योगी जी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। और मैं अतीक अहमद की फिर बात नहीं कर रहा हूँ। कितनी हत्याएं, बलात्कार, पुलिस वालों द्वारा ही लूटपाट, पुलिस वालों की जो योगी पुलिस जो है ना, योगी जी की जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो महिलाओं को अलग अलग तरह की बदतमीज़ी की बातें कर रहे हैं। ये जो है ये जो छवि है उसको ख़राब करने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस छवि को ख़राब करने की या दुरुस्त करने की, कि उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे नहीं हैं, ये कुछ भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी लोग आ गए हैं, वो खराब है। उत्तर प्रदेश खराब नहीं है। ये इमेज खराब या ठीक करने की जिम्मेदारी मैं भी लेता हूं और सभी ऑपोजिशन वालों को लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा हुआ है, इसीलिए उनको खुद कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करनी चाहिए।
ठीक है सर, क्या आपको लग रहा है क्या कार्रवाई होगी अगर इसमें अगर एक्शन हो सकता है तो क्या कार्रवाई हो सकती अगर विपक्ष इस तरीके से सिर्फ मांग करता रहा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, और बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा। है? लोग अभी कह रहे हैं अभी जो निगम के चुनाव हो रहे हैं इसमें भी बड़ा फायदा हो सकता है। बिल्कुल होगा, अगर विपक्ष जो है सब चीज़ें छोड़ के, ये जो एक इकोसिस्टम शुरू हुआ है जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए और जो लोकल पुलिस है उसका इस्तेमाल इस तरह के अपराध करने के लिए, जैसे कि विपक्ष को तोड़ने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें गिराने के लिए किया जा रहा है, इस सिस्टम के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, जेल भरो आंदोलन नहीं करेंगे तो बीजेपी को ही फायदा होगा। हमने इस चीज़ की शुरुआत कर दी है। अब हम आह्वान करते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए जज और लॉयर्स और जजेस को बचाने के लिए मार्च और गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। हम आह्वान करते हैं पूरे देश के अम्बेडकरवादी और विपक्ष के लोग सड़कों पे आएँ, जेल भरो आंदोलन करें। ये जो आरएसएस और बीजेपी जो है बिल्कुल पॉलिटिकली बिल्कुल किसी भी ताकत में नहीं आ पाएगी, फिर ऐसा मैं गारंटी देता हूं। एक शॉर्ट में सर थोड़ा छोटा उसके बाद कंप्लीट करें, जश्न क्यों मनाया जा रहा है, हत्या का जश्न क्यों? जश्न कोई नहीं मना रहा ना,